गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मैटर के बारे में स्टडी किए थे और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है। उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मैंने बताया था कि मैटर का क्लासिफिकेशन दो प्रॉपर्टी के आधार पर किया गया है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर मैटर मेनली थ्री टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों की प्रॉपर्टीज जो होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी जो होता है, वो हम लोग डिस्कस प्रीवियस लेक्चर में किए थे। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर मैटर दो टाइप के होते हैं, प्योर और इम्प्योर। प्योर मैटर क्या होते हैं, इम्प्योर क्या होते हैं, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ही देखे हैं। और प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट के बारे में मैंने डिस्कस किया है कि एलिमेंट जो होता है वो सिंपलेस्ट प्योर मैटर है, जिसको कि हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि एलिमेंट जो होता है वो सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट दूसरा है कंपाउंड। तो पहले समझते हैं कंपाउंड क्या होता है। डिफिनेशन, कंपाउंड का डिफिनेशन देखते हैं। व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स when two or more than two elements chemically combine together in a fixed ratio, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में, तब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तब क्या होता है, कंपाउंड फॉर्म्ड होता है। कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, जब टू और मोर देन टू एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन ए फिक्स रेशियो, तो कंपाउंड फॉर्म होता है। और कंपाउंड को हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे एलिमेंट के बारे में बताया गया था, एलिमेंट जो होता है सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस है, और ये भी हमारा प्योर सब्सटेंस ही है, लेकिन इसको ब्रेक डाउन करना आसान है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर, अगर एग्जांपल की बात कर, जैसे हमने वाटर की बात की, H2, ठीक है, ये हमारा कंपाउंड है, इसमें दो एलिमेंट कंबाइन हुए हैं इन द फिक्स रेशियो क्या है इसका, तो अगर फिक्स रेशियो बाय मास की अगर बात करें तो देखो, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो दो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो यहाँ पर मास का रेशियो, दोनों के मास का रेशियो क्या हो गया 2:8। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 क्या आएगा 8, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1:8। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो कंपाउंड बनता है उसमें ये जो रेशियो है बाय मास, ठीक है, ये फिक्स होता है, ओके। और ये हमारे प्योर सब्सटेंस है। और यहाँ पर कंपाउंड को आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, एलिमेंट को नहीं कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अगर वाटर को आप ब्रेक डाउन करोगे तो आपको दोनों एलिमेंट, एक हाइड्रोजन गैस मिलेगा और दूसरा ऑक्सीजन गैस मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ये ब्रेक डाउन हो सकता है। नेक्स्ट अब देखते हैं एग्जाम्पल, कुछ कंपाउंड्स के एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके फॉर्मूले ध्यान रखना है, ओके। जैसे एग्जाम्पल लाइमस्टोन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O। आप इसका एक ये कमर्शियल नेम है, इसका केमिकल नेम भी होता है, जैसे डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, कॉस्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट 2H2O, इसको आप क्या बोल सकते हो, डाईहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्ट में POP भी बोलते हैं, इसका क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या सेमीहाइड्रेट बोल सकते हो। ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट, यहाँ पर क्या है पेंटाहाइड्रेट या फिर पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ये भी आप इसका केमिकल नेम हो जाएगा वो, ठीक है। अगर इसकी अगर बात करें तो पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ये तो कमर्शियल नेम है, ये इसका केमिकल नेम हो गया। इप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट 7 है यहाँ पर, तो 7 के लिए क्या होता है हेप्टाहाइड्रेटेड
क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है। ग्लोबुलर सॉल्ट, ग्लोबुलर सॉल्ट क्या होता है? ये हमारा डेका हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट, डेका हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट। तो ये ग्लोबुलर सॉल्ट इसका कमर्शियल नेम है और ये इसका केमिकल नेम है। तो यहां पर ये इसका भी आप केमिकल नेम बता सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है कंपाउंड का जो आपको ध्यान रखना है। तो कंपाउंड कैसे बनता है? कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स रेशियो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये, इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। आप यहाँ पर बाय मास ऐड कर सकते हो, फिक्स रेशियो बाय मास। जैसे एग्जांपल हमने वाटर का लिया, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। इसमें आप देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट कंबाइन है, किस रेशियो में? 1:8। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इस रेशियो में कंबाइन नहीं करवाया जाएगा तो कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर ये रेशियो मेंटेन नहीं किया जाएगा तो कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा, वाटर नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे एयर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है लेकिन वो H2O के फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स है आपस में, ठीक है। ये रेशियो वहां पर मेंटेन नहीं हो पाता है। अगर रेशियो मेंटेन होता तो क्या होता? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बना लेता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कंपाउंड फॉर्म होने के लिए, वाटर बनाने के लिए यहाँ पर 1:8 का रेशियो आपको मेंटेन करवाना जरूरी है, तभी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ओके, आप इसको नोट करिए। इसके बाद मिक्सचर देखते हैं, इसको आप नोट करिए। हाँ, मिक्सचर देखते हैं अब। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर एक क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस है। इट इज ए इम्प्योर सब्सटेंस तो मिक्सर का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो when two or more than two substance combine physically in any ratio then mixture will be formed। बोल रहा है कि मिक्सर बनाना है तो कोई भी दो कंपोनेंट को या दो से ज्यादा कंपोनेंट को आप मिक्स कर दो, ठीक है। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स कर दो फिजिकली इन एनी रेशियो। रेशियो जरूरी नहीं है, फिक्स रेशियो की यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर रेशियो फिक्स करोगे तो वो कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो मिक्सर में हमको रेशियो का कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सिंपली कोई भी दो सब्सटेंस को या दो से ज्यादा सब्सटेंस भी आप ले सकते हो, उसको मिक्स करोगे तो मिक्सर बन जाएगा, ठीक है। और ये एक हमारा इम्प्योर मैटर है, सबको पता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर बात करें मिक्सर का, तो यहाँ पर लिखा हुआ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन जो होता है मिक्सर होता है कॉमन सॉल्ट एंड वाटर। कॉमन सॉल्ट एंड वाटर, इट मीन्स कॉमन सॉल्ट और वाटर। मतलब कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl प्लस वाटर। अगर पानी में, वाटर में अगर नमक को मिक्स करोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। ये एक मिक्सर है हमारा। नेक्स्ट एयर की अगर बात करें, एयर क्या होता है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। बहुत सारी गैसेस एयर में प्रेजेंट है। एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। कौन कौन सी गैसेज है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। इसके अलावा और भी बहुत सारी गैसेस है लेकिन वो बहुत लेस अमाउंट में होती है। नेक्स्ट एग्जांपल ब्रास। ये भी एक मिक्सचर है, एक तरह का ये एलॉय है, ठीक है। ब्रास क्या एक एलॉय है और ये किसका मिक्सचर है? कॉपर और जिंक, Cu प्लस Zn। जब मिक्स किया जाएगा तो जो एलॉय बनता है उसका नाम क्या है? ब्रास। तो दो चीज को यहाँ भी मिक्स किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि ये भी एलॉय भी क्या हो गया? एक मिक्सर हो गया, ठीक है। ये भी एक मिक्सर हो गया। गन पाउडर, ये भी हमारा एक मिक्सर है। किस इसमें कौन कौन कंपोनेंट प्रेजेंट है? पोटेशियम नाइट्रेट, फॉर्मूला क्या है? KNO3, सल्फर S और चारकोल मतलब कार्बन, ठीक है। कार्बन की बात हो रही है। जब ये तीनों को मिक्स किया जाएगा तो जो मिक्सर बनेगा उसको बोला जाता है गन पाउडर। नेक्स्ट और भी बहुत सारे मिक्सर के एग्जांपल बहुत सारे, जैसे आप शुगर सॉल्यूशन, वाटर ले लो और उसमें शुगर चीनी मिक्स कर दो तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? शुगर सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन, सी वाटर, मिल्क, ब्लड, ये सभी मिक्सर के एग्जांपल है। जहां भी दो से ज्यादा कंपोनेंट
दिखे वो मिक्सर ही होगा, ठीक है। कंपाउंड हमारा भी एक तरह का मिक्सर ही है, ठीक है। जितने भी कंपाउंड है उसको आप ऑल कंपाउंड्स आर मिक्सर, बट ऑल मिक्सर आर नॉट कंपाउंड, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ मिक्सर, ठीक है। टाइप ऑफ मिक्सर आप इसको नोट करिए। इसके बाद टाइप ऑफ मिक्सर, दो तरह के मिक्सर होते हैं, होमोजेनियस मिक्सर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सर। इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग मिक्सर का टाइप देखते हैं। तो अब मिक्सर के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मिक्सर की बात करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सर, वन इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सर एंड अदर इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सर, ठीक है। वन इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सर एंड अदर इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सर। दोनों को समझते हैं। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? होमो मीन्स होता है सेम, ठीक है। तो वैसा मिक्सर जिसमें कंपोजिशन जो होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कंपोजिशन थ्रू आउट द मास, मिक्सर का जो भी मास है थ्रू आउट द मास अगर कंपोजिशन अगर सेम है, होमो मतलब सेम, ठीक है। क्या होता है? सेम। अगर थ्रू आउट द मिक्सर कंस्टिट्यूएंट का कंपोजिशन सेम है, यूनिफॉर्म है, तो वैसे मिक्सर को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सर। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। तो वैसा मिक्सर जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सर क्या हो? डिफरेंट हो, ठीक है। वैसे मिक्सर को बोला जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सर। इट मीन्स हेट्रोजीनियस मिक्सर जो होता है उसमें जो सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है वो नॉन यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स किया जाता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं और इट मीन्स उनका कंपोजिशन मिक्सर के अंदर हर जगह क्या होगा? सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। और जो दो सब्सटेंस को मिक्स किया गया है यूनिफॉर्मली, तो उसमें उनका जो बाउंड्रीज है, बाउंड्री वो विजिबल होगा, मतलब दिखाई देगा, ठीक है, विजिबल होगा। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे सैंड और वाटर। जब वाटर में सैंड को मिक्स करोगे तो सैंड अलग दिखाई देता है, ठीक है, अलग दिखाई देता है पूरी तरह से। सैंड और वाटर दोनों का एक क्लियर बाउंड्रीज हमें देखने के लिए मिलता है। तो वही बोल रहा है कि हेट्रोजीनियस मिक्सर के अंदर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन होता है, विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन होता है बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। मिक्सर के अंदर, हेट्रोजीनियस मिक्सर के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट है, जैसे यहाँ पर सैंड और वाटर है, तो दोनों के बीच एक क्लियर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन दिखाई देता है। और इसके कंस्टिट्यूएंट को, जैसे पानी में अगर सैंड को मिक्स करते हो या पानी में सॉइल को मिक्स करते हो, तो उसके पार्टिकल्स को हम लोग इजिली देख सकते हैं विद नेक्ड आइज, ठीक है। नेक्ड आइज से हम लोग देख सकते हैं, ये पॉसिबल है किसमें? हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर। होमोजीनियस की बात करते हैं। होमोजीनियस क्या होता है कि दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंसेज आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर, नॉन यूनिफॉर्मली और यहाँ पर यूनिफॉर्मली मिक्स करना है। तो यूनिफॉर्मली जब मिक्स होगा तो वहां पर कोई भी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, और यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर में यहाँ पर जो कंपोजिशन होता है कंस्टिट्यूएंट का थ्रू आउट इट्स मास क्या होता है? यूनिफॉर्म, ठीक है, मतलब सेम, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब सेम। जैसे एग्जाम्पल, इसके पार्टिकल्स को हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर। एग्जाम्पल जैसे शुगर और वाटर। वाटर में अगर शुगर को मिक्स करते हो तो क्या होता है? कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, ठीक है। और थ्रू आउट द मिक्सर, थ्रू आउट द मास, मिक्सर का जो थ्रू आउट द मास होता है उसमें हर जगह शुगर का कंपोजिशन क्या होता है? सेम होता है। शुगर का कंपोजिशन सेम होता है, यानी कि शुगर जो होता है वो वाटर के अंदर यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। नमक, सॉल्ट की अगर बात करें, सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन, ये क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो कंपोजिशन होता है हमारा सॉल्ट का और शुगर का, वो थ्रू आउट द मास क्या होता है? सेम होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म होता है। बट ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर में नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर तो पार्टिकल्स अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते। वो पार्टिकल्स, कभी कभी हम पार्टिकल्स को इजिली देख सकते हैं नेक्ड आई से,
इसमें बिल्कुल नहीं देखा जा सकता क्योंकि वो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। और इसमें बाउंड्रीज आपको विजिबल, बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, दो चीज को मिक्स किए हैं और दोनों के बीच का बाउंड्री दिखाई दे रहा, मतलब ये पता चल रहा है कि ये सैंड है और ये वाटर है, ठीक है। तो वो बाउंड्री, विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर देखने के लिए मिलता है और उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो इजिली देखे जा सकते हैं विथ नेक्ड आई। और कंपोजिशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब डिफरेंट कंपोजिशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट, मतलब वैसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन क्या हो, डिफरेंट हो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कंपोजिशन हर जगह डिफरेंट हो। इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कंपोजिशन सेम होगा, होमो मतलब सेम, ठीक है। यूनिफॉर्मली मिक्स जहां भी होगा वहां पर कंपोजिशन सेम होगा, नॉन यूनिफॉर्मली जहां पर होगा वहां पर क्या होगा, कंपोजिशन डिफरेंट होगा। तो ये था कुछ एग्जांपल और होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हम लोग मिक्सचर वाला पार्ट भी देख लिए, मिक्सचर का डिफिनेशन देखे, उसके बाद मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पर समझ लिए एग्जाम्पल, ये आपको ध्यान रखना। ये हमारा ये क्या है, इथाइल अल्कोहल, इसको बोलते हैं इथेनॉल, जिसको नहीं पता है लिख लो, इथेनॉल और प्लस वाटर, ये भी क्या होगा, होमोजेनियस मिक्सचर। ब्रास, अभी हम बताए थे एग्जाम्पल जब मिक्सचर का लिखवाए थे कि कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। एयर में बहुत सारी गैसेस है और एयर इज अ मिक्सचर ऑफ, किस टाइप का मिक्सचर, अगर पूछा जाए कि एयर किस तरह का मिक्सचर है तो होमोजेनियस मिक्सचर है, नॉट हेट्रोजीनियस, ठीक है। एयर क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। आप इसको नोट करिए। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज एंड मेजरमेंट ऑफ मैटर, ठीक है। प्रॉपर्टीज एंड मेजरमेंट ऑफ मैटर, तो कोई भी मैटर है उसके पास दो तरह की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। कोई भी मैटर है उसके पास दो ही तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी। यही दो तरह की प्रॉपर्टी होती है कोई भी मैटर हो, ठीक है। तो यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कौन सा, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब ये समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी दोज प्रॉपर्टी विच कैन मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, वैसा प्रॉपर्टी जहां पर कोई मैटर अपने आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा, चेंजेज, वैसा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, एक वैसा प्रॉपर्टी जहां पर मैटर अपने आइडेंटिटी को या अपने कंपोजिशन को लूज नहीं करेगा, विदाउट लूज किए हुए जो प्रॉपर्टीज हमें मिलता है, ऑब्जर्व होता है, उस प्रॉपर्टीज को फिजिकल प्रॉपर्टीज बोला जाता है। जैसे एग्जांपल कलर की अगर बात करें, ठीक है, तो अगर कोई मैटर है उसका आप कलर चेंज कर दोगे तो क्या वो मैटर की आइडेंटिटी बदल जाएगी, नहीं, उस मैटर की आइडेंटिटी वही रहेगी, ठीक है। ऑर्डर मीन्स होता है स्मेल, ऑर्डर मीन्स होता है स्मेल या फिर टेस्ट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी एक्सेट्रा, ये सभी हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस है तो ये मेन पॉइंट ये ध्यान रखना हमें कि फिजिकल प्रॉपर्टी एक ऐसा ऑब्जर्व प्रॉपर्टी है या मेजर्ड प्रॉपर्टी है जिसमें कोई भी मैटर अपने कंपोजिशन को या फिर आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा, ठीक है। जो मैटर है वही रहेगा। जैसे आप फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, जैसे मान लो यहाँ पर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। कोई भी सब्सटेंस है उसका मेल्टिंग पॉइंट, जैसे अगर वाटर की बात करें, वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, उस मैटर का मतलब उस लिक्विड का क्या हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पर जो सब्सटेंस होता है वो अपने आइडेंटिटी को लूज कर देता है, ठीक है। ड्यूरिंग केमिकल, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी कैसा प्रॉपर्टी है, दोज प्रॉपर्टी विच कैन ऑब्जर्व व्हेन सम केमिकल चेंजेज अकर। केमिकल प्रॉपर्टीज कब ऑब्जर्व किया जाता है, जब केमिकल चेंजेज होता है, केमिकल चेंजेज मतलब केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। इस दौरान एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, यानी कि जो सब्सटेंस पहले था वो
वो अपना जो आइडेंटिटी है वो कंप्लीटली इसमें लूज कर देता है, ठीक है। यहाँ पर बोल सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें जो मैटर है वो अपने कंपोजिशन को, अपने आइडेंटिटी को लूज कर देता है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, बट फिजिकल प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता है। और कुछ एग्जांपल यहाँ पर है, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबसिबिलिटी, तो ये सब हमारा केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है, ठीक है। और इस दौरान क्या होता है, अगर कोई जैसे एसिड और बेस, यहाँ पर एसिडिटी और बेसिसिटी किसमें होता है, एसिड बेस में ही होता है। अगर एसिड बेस को मिक्स करते हो तो सॉल्ट और वाटर बनता है, तो वहां पर क्या होता है, एसिडिटी बेसिसिटी जो भी होता है एसिड बेसिस का, वो प्रॉपर्टी क्या होता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है। और एक न्यू सब्सटेंस बनता है सॉल्ट, तो वहां पर केमिकल चेंजेज होते हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सिंपली आपको ये ध्यान रखना है, वहां पर केमिकल चेंजेज होगा, वहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज हमारा वेरी करता है, उसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, ओके। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऐसा नहीं होता, आइडेंटिटी जो मैटर की है वो बनी रहती है, कंपोजिशन और आइडेंटिटी फिक्स होता है वहां फिजिकल चेंजेस के दौरान, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना है। तो मैटर के पास यही दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी और सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैटर अपने आइडेंटिटी को, कंपोजिशन को लूज नहीं करता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, वहां पर केमिकल चेंजेस होता है और वहां पर मैटर अपने आइडेंटिटी को कंप्लीटली लूज करता है और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए। अब हम लोग 7 फंडामेंटल यूनिट्स की बात करेंगे। तो देखो, देयर आर 7 बेसिक या फिर फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और ये फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के द्वारा ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स दिए गए हैं, और ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स के थ्रू ही बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उन सबको डेराइव किया जाता है, उनके यूनिट्स को निकाला जाता है। यही बेसिक या फंडामेंटल, यही 7 हमारे पास यूनिट है जिसके थ्रू आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को डेराइव कर सकते हो, ठीक है। तो ये 7 बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिसको हमें ध्यान रखना है, और ये किसके द्वारा दिया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के द्वारा, ठीक है। ये इंटरनेशनल, एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, ये डिसाइड किया गया। और ये 7 बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स दिए गए, इनको आप ध्यान रखना, ठीक है। जैसे टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट, ये सभी एसआई यूनिट है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, केल्विन, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल, क्या सिंबल है, के, ठीक है। मास, नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मास का एसआई यूनिट केजी लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ते हैं, किलोग्राम। नेक्स्ट लेंथ, उसका यूनिट क्या है, एसआई यूनिट मीटर, सिंबल में कैसे लिखते हैं, स्मॉल m। नेक्स्ट टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड, एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट, एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर, ठीक है, ए से दिखाया जाता है इसको। नेक्स्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है कैंडेला, और इसको सीडी सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को हम लोग मोल में मेजर करते हैं, उसका ऐसा यूनिट क्या है, मोल, ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है, मोल। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, या फिर ऐसा यूनिट बोलो, इसको आपको ध्यान रखना है। 7 बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स को आपको एकदम याद रखना है, और इसी के बेसिस पर बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उनके यूनिट्स इसी 7 का यूज करके डिराइव किया जाता है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और उनको बोला जाता है, जो इनसे जो डिराइव होते हैं उनको बोला जाता है डेराइव्ड एसआई यूनिट, ठीक है, डेराइव्ड एसआई यूनिट। ये फंडामेंटल यूनिट्स हो गए 7, और बाकी जितने भी यूनिट्स दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के होंगे वो इन्हीं 7 से डेराइव होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं डेराइव्ड
यूनिट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर डेराइव्ड का, डेराइव्ड यूनिट्स की अगर बात करें, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे एग्जांपल अगर लेते हैं हम डेंसिटी का एग्जांपल लेते हैं, डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर मास बाई वॉल्यूम। अब देखो मास जो हमारा है, मास का क्या होता है यूनिट केजी, और वॉल्यूम का होता है, वॉल्यूम जो होता है, आप वॉल्यूम को भी, वॉल्यूम भी डेराइव्ड ही है, ठीक है, वॉल्यूम भी डेराइव्ड है, डेराइव्ड यूनिट वॉल्यूम का भी आप निकाल सकते हैं। वॉल्यूम किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या होता है, वो हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों है तो मतलब उसका लेंथ में ही आता है, मतलब मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो यहां पर आ गया हमारा केजी मीटर क्यूब, ठीक है, केजी मीटर क्यूब डेंसिटी का। जैसे मान लो हम फोर्स की बात करें, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या हो गया केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है एसआई यूनिट, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी डिराइव्ड है, एक्सेलरेशन का यूनिट जो हम यहाँ लिख रहे हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको भी आप, ये भी एक्सेलरेशन भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उसका पहले आप निकाल सकते हो ये, उसके बाद यहाँ रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो भी इसके बाद जो भी यूनिट्स हम लोग निकालेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे यहाँ डेंसिटी, फोर्स, किसी का भी आप निकालोगे तो ये 7 बेसिक फंडामेंटल जो यूनिट्स है इनका यूज करके आप किसी का भी निकाल सकते हो, और जो जिसको निकालोगे इनका यूज करके उसको बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट, और इनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट है जिसको याद रखना है। उसके बाद डेराइव्ड यूनिट्स आप निकाल सकते हो इनका यूज करके, ठीक है। और इसी को हम लोग 1 न्यूटन भी बोलते हैं, 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन बोला जाता है, ठीक है, इसको नोट करिए।